हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स है और मेरा नाम जैद है। कुछ चीज़ें जो मैंने रियलाइज़ की है ओवर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स अबाउट कंट्रोल, कि कंट्रोल एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आप एक टीम मैनेज करते हो या आप कुछ लोगों को मैनेज करना चाहते हो या करते हो आप करंटली, तो आपको कंट्रोल एग्जैक्टली कैसे पाना है उन लोगों के ऊपर और आपको उनका कॉन्फिडेंस कैसे विन करना है, इन चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कंट्रोल एग्जैक्टली होता क्या है। कंट्रोल का लेना देना बहुत सारा अथॉरिटी और पावर से है, बट बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में लेट्स से अगर आपके पास अथॉरिटी बहुत लिमिटेड है या अथॉरिटी नहीं भी है, तो आप लोगों के ऊपर कंट्रोल कैसे पाएं और आप उनके लिए कुछ अथॉरिटी कैसे बने, जिसको बोलते हैं हम अज्यूमिंग अथॉरिटी, वो आप कैसे करें। उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समझना कि वो लोग एग्जैक्टली अपनी लाइफ में या अपने करियर वाइज प्रोफेशनली कहाँ जाना चाहते हैं, किस सेंस में ग्रो करना चाहते हैं। जैसे ही आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि वो किस लाइन में, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, और अगर लेट्स से आपने ऑलरेडी उन चीज़ों को हासिल कर लिया है, वो पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा रोल आ जाएगा कि आप उनको वो रास्ते बताएं। यहाँ पर आपको देना पहले पड़ता है। अथॉरिटी का मतलब ये होता है और कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपको पहले उनका कॉन्फिडेंस विन करने के लिए आपको उनको चीज़ें देनी पड़ेगी। आपको अपने आइडियाज़, आपको आपका एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। जैसे ही आप उनके लिए वो रास्ते आसान करते जाएंगे, आप उनको अपना एक्सपीरियंस ओपनली शेयर करेंगे, विदाउट डरे हुए, विदाउट इनसिक्योर हुए हुए कि कहीं वो मेरी जगह ना ले ले। बहुत सारी बार ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, बट यहाँ पर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इनसिक्योरिटी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं लीडरशिप पोजीशंस में, अथॉरिटेटिव पोजीशंस में, या थोड़े भी ऊपर अगर चले जाते हैं तो इनसिक्योरिटी उनमें आ जाती है। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि लेट्स से अगर किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर भी की, या उसके पास वो इंटेलिजेंस है, या आपने उसके साथ लेट्स से आप किस तरीके से सक्सेसफुल होते हैं, या कोई आपके पास स्ट्रैटेजी है जो आप उनके साथ शेयर करते हैं जो आपके लिए काम की है, सिर्फ वो स्ट्रैटेजी से कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ता। स्ट्रैटेजी के साथ साथ उनको कांस्टेंट मेहनत भी तो करनी है। सिर्फ स्ट्रैटेजी, मैं आपको पचासों स्ट्रैटेजीज जो मैंने अपने बिजनेसेस में की है मैं आपके साथ ओपनली शेयर करूं, बट उन चीज़ों पे चलना भी तो उतना डिफ़िकल्ट है, उन चीज़ों को अपनाना भी तो बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट। जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बहुत फेमसली एक इंटरव्यू में, आई थिंक पियर्स मॉर्गन के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने क्लियर कट अपनी जो वो क्या करते हैं, उनकी डेली रूटीन्स, उनकी स्ट्रैटेजीज़, उनकी मेंटल स्ट्रैटेजीज़ कैसी होती है, वो मेंटालिटी कैसे अपनी स्ट्रेंथन करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि ये लिखे मैंने आपके साथ ब्लूप्रिंट शेयर कर दिया। अब क्या आप वो चीज़ें अपना सकते हो? अगर आप वो डेली बेसिस पे अपना सकते हो तो देन डेफिनेटली आप वो सक्सेस के हकदार हो। तो इसीलिए सबसे मेन आपको अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लेनी चाहिए कि भले ही आपने अपनी सारी स्ट्रैटेजीज, सारे इन्फॉर्मेशन, इंटेल किसी के साथ शेयर किया, बट अल्टीमेटली दे हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ एज वेल। वो डे इन डे आउट स्लॉग करना पड़ेगा उनको। प्रॉबेबली आपने उनके लिए 10-15% रास्ता आसान कर दिया, बट स्टिल दे हैव टू वॉक दैट 85-90%। एंड इफ दे आर एबल टू डू दैट, देन ऑफ कोर्स दे डिजर्व दैट सक्सेस, बट वो आपको भी अपनी सक्सेस में याद करेंगे। और अगर आपको स्पेशली जो हम जिस टॉपिक पे हम बात एक्चुअली कर रहे थे, उस पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर स्पेशली आपको वो बनना है कि आप एक अथॉरिटेटिव इंसान बन रहे हो, या कंट्रोल आप चाह रहे हो चीज़ों के ऊपर या लोगों के ऊपर, कि वो आपकी बातें सुने, आपने जैसे उनको बताया है वैसे वो फॉलो करें, तो आपको स्पेशली उनको गाइडेंस देनी पड़ेगी। आपको उनको उस चीज़ के हकदार आपको भी बनना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि मेहनत जब वो सामने वाला करेगा तो ऑफकोर्स वो सक्सेस का हकदार है, वैसे आप उस कंट्रोल के हकदार तभी ही बन पाओगे जब आप उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, उनकी विक्ट्री में आप उनके लिए आसानी बनाओगे। उनकी विक्ट्री को आप आसान जब बना देते हो, उनके लिए जीतना आसान बना देते हो, जब जाकर लोग ऑटोमेटिकली आपको कंट्रोल देने लग जाते हैं, और आप कहीं ना कहीं आप खुद फील करने लगोगे। लीडरशिप, जैसे कि बोला जाता है, लीडरशिप हमेशा अज्यूम की जाती है,
लीडरशिप बहुत सारी बार आपने देखा होगा, आपके अगर मैनेजर्स ऐसे हैं जो सिर्फ मैनेजर्स हैं लेकिन लीडर्स नहीं है, वो आपको चीज़ों में डायरेक्ट करेंगे लेकिन आप कभी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। और बहुत सारी बार ऐसे लोग होते हैं जो उनके पास वो डेजिग्नेशन नहीं है मैनेजर का, या उससे बड़ा सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर का डेजिग्नेशन नहीं है, बट स्टिल आप उनकी बातें सुनते हो और आप रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि वो आपके साथ एम्पैथाइज करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को आप निकालने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल में एक बहुत डीप इंसाइट जो मैंने लास्ट कपल ऑफ डेज में एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मैं एक टीम लीड हूँ, मैं लोगों के लिए लीड करता हूँ और उनके लिए मेरे मेरे पास डायरेक्ट रिपोर्टीज़ हैं जो मुझे रिपोर्ट करते हैं। बहुत सारी बार हम जब बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हम हमारे खुद के ऊपर ले लेते हैं, तब और आप ज़्यादा डायरेक्ट करते हैं लोगों को, तब मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाते हैं और एक स्टेप बैक ले लेते हैं, राइट। वो लोग स्टेप बैक कर जाना चाहते हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आप ही हमेशा शाइन कर रहे हो, आप किसी और को शाइन करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। आप गुड फेथ में ऑफ कोर्स ये चीज़ कर रहे हो, आप उनको डायरेक्ट कर रहे हो इन गुड फेथ, आप कंट्रोल चाह रहे हो इन गुड फेथ, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी टेकन इन द सेम वे एज यू आर अज्यूमिंग। ये आपका एक अजम्पशन है। लोग खुद शाइन करना चाहते हैं, लोग खुद बड़ा अपना नाम करना चाहते हैं, और उसके लिए उनको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। कई बार हमें अपने अंदर भी झांक के देखना होता है कि कहीं हम तो नहीं सेल्फिश हो रहे हैं, राइट। बहुत डीप डाउन डिज़ायर्स होते हैं सेल्फिशनेस के हमारे अंदर, जो हम भूल चुके होते हैं ओवर ईयर्स, राइट। वो इतनी ज़्यादा लंबी बड़ी परत बन चुकी होती है हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर, कि हम अब वो रियलाइज़ करना भी हमने छोड़ दिया कि हम प्रॉबेबली वी आर डूइंग दिस आउट ऑफ सेल्फिशनेस। तो वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें खुद का, तब आपको राइट आंसर्स मिलेंगे और तब आप लोगों के बारे में सोचना शुरू करोगे। एंड व्हेन यू आर पीपल फर्स्ट, राइट, जब आप लोगों के बारे में सोचते हो तब लोग ऑटोमेटिकली आपके बारे में सोचते हैं, और आप बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑटोमेटिकली शाइन करने लग जाओगे। जैसे कि एक कहावत है कि व्हेन यू आर गुड टू अदर्स यू आर एक्चुअली बीइंग बेस्ट टू योर सेल्फ। जब आप लोगों के साथ अच्छे हो रहे हो तब आप इनडायरेक्टली अपने साथ तो अच्छा हो ही रहे हो, राइट। क्योंकि सक्सेस का जो लैडर है, जब आप क्लाइंब करते हो बहुत सारी बार वो लैडर नीचे भी जाता है, हमें ये भी सोचना होता है। और टाइम्स हमेशा अच्छे नहीं रहते। जब अगर हमारे अच्छे टाइम्स चल रहे हो उसमें हम एरोगेंस दिखाएं, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करें, लोगों के ऊपर बुलिंग करें, वो सारी चीज़ें आप करोगे, तो जब आपके टाइम्स आर नॉट करेक्ट, टाइम्स थोड़े हमारे डिफ़िकल्ट चल रहे हैं और विंड्स हमारे अगेंस्ट अब चल रहे हैं, तब फिर लोग भी आपका फ़ायदा उठाएंगे। और वही जब आपने यू बीन हम्बल, यू बीन ग्राउंडेड थ्रू आउट, आपका अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, तो आपके साथ जनरली बुरा होता नहीं है। ये बात मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा मैं, और यहीं पे आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। and I would like to request you guys, if you found the content useful और अगर आप रेजोनेट कर पाए इस कंटेंट को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पर। मैंने जैसे हमारा जो इंग्लिश चैनल है उसके ऊपर मैंने कॉन्स्टेंटली फॉर द पास्ट 35 डेज़ एवरी सिंगल डे मैंने पोस्ट किया है, डिस्पाइट मैं ट्रैवल, क्योंकि मेरा वर्क एंटेल्स मी टू ट्रैवल। मैं काफ़ी बार गोवा, दिल्ली, ये सारे रीजन्स मेरे अंडर में आते हैं, तो वो सब जगहों पर मुझे ट्रैवल करना पड़ जाता है। डिस्पाइट ऑफ दैट आई हैव मेड इट अ पॉइंट कि मैं रिकॉर्ड करूं, एंड आई एम ट्राइंग टू डू द सेम फॉर दिस चैनल एज वेल। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ like, share, subscribe, or until then, I will see you guys tomorrow. This is First Principles. My name is Zaid, and thank you for tuning in.